और एक बात है, केतु शुक्र में क्या होता है, कभी कभी पार्टनर एक दूसरे के साथ रहते हैं, पार्टनर अच्छे होते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। केतु पेशेंट के साथ पार्टनर फुल्ली सपोर्ट करता है। किसी किसी के पार्टनर हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, अपने पति को या पत्नी को फुल टू सपोर्ट देते हैं, पिलर बनते हैं उनके लाइफ के। लेकिन क्या होता है, वो एक साथ होकर भी दूर रहते हैं। मतलब केतु पेशेंट उनसे अलग सोता है, या तो दोनों हस्बैंड वाइफ में कुछ गायनेक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मतलब साथ होकर भी वो दूर हो गए। दोनों में कुछ गायनेक प्रॉब्लम हो सकते हैं, या तो दूर सो सकते हैं, लेकिन रहते हैं साथ में। लेकिन केतु पेशेंट साथ में रह के भी उसके साथ नहीं रहेगा, समझे ना आप? मतलब डिटैचमेंट होती होगी साथ में, अगर पार्टनर है तो भी डिटैचमेंट रहेगी। पार्टनर अलग, मतलब केतु पेशेंट दिमाग संतुलन उनका खो जाता है, तो वो अलग अलग सोएंगे, पार्टनर के साथ नहीं सोएंगे, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्योंकि केतु पेशेंट ना मोस्टली रात को जगे रहते हैं। मैं भी जगी रहती थी 7 साल, क्योंकि उनको ना एक अजीब सा डर रहता है, भ्रमिष्ट होते हैं वो लोग, कुछ ना कुछ, मतलब उनको रात को नींद नहीं आती है, तो वो सोचते हैं कि पार्टनर को क्यों परेशान करे, इसलिए वो दूर सोना चाहते हैं पार्टनर से। पार्टनर उनका कुछ जॉब में जाता हो तो उसको डिस्टर्ब हो जाएगा, रात को नींद नहीं आएगी, तो वो दूर सोते हैं, पार्टनर के साथ सोते नहीं हैं। या तो उनको कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, गायनेक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ये मैं आप समझ जाओ उसमें। तो केतु के फर्स्ट ईयर में ना मैंने बताया नहीं मेरे साथ क्या हुआ। केतु के फर्स्ट ईयर में ना मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो मैंने बताया था आपको अंतरदशा वाइज, और उसके कारण मेरे नीज में दोनों प्रॉब्लम आया था। मैं 7 साल बेड पर ही थी, मुझे चलने भी नहीं आता था प्रॉपर, लंगड़े जैसा चलती थी, मतलब चलने ही नहीं आता था ठीक से। वॉशरूम में भी, कमोड में भी प्रॉपर मैं कमोड पर बैठ नहीं सकती थी, वॉशरूम भी नहीं जा सकती थी प्रॉपरली, चलने नहीं आता था मुझे ठीक से। एक बुध महादशा में मेरे पाँव मैं इतनी अच्छी डांसर थी कि मेरे पाँव एक जगह टिकते नहीं थे, मतलब इधर उधर झूमती रहती थी। मतलब हमें जो अपने लाइफ में अट्रैक्शन रहता है वही खींच लेता है केतु। मैं एक अच्छी डांसर थी, माइकल जैक्सन के जैसे डांस करती थी, मुझे नाच था। अब हमें जिस पर नाज रहता है वही वो खींच के लेता है केतु, हमें जिस पर प्यार रहता है वही वो खींच के लेता है। मतलब हमें जो अच्छा लगता है ना, और जिस पर हमें नाज होता है, वो सब हमारा खींच के लेता है केतु, अपना पूरा स्वाभिमान निकाल देता है। जो हमें हुनर होता है, हमें एक जोश होता है, स्वाभिमान रहता है खुद पर, एटीट्यूड रहता है, वो एटीट्यूड निकाल देता है केतु। तो मुझे मेरे पाँव पर नाच था कि मैं एक अच्छी डांसर थी, और अच्छा ये था, मुझे प्राउड था। तो मेरे पाँव पर ही उसने अटैक किया, एक्सीडेंट करा के 7-8 साल में बेड पर ही थी, 7 साल ठीक से चल नहीं पा रही थी, मतलब एकदम से भी नहीं, लंगड़ते चलती थी, लेकिन बहुत प्रॉब्लम थे मेरे दोनों घुटने में, और फर्स्ट ईयर में तो। और बाद में मेरी मदर इन लॉ ऑफ हो गई थी, वो केतु, मतलब मेरा एक्सीडेंट होने के पहले ही वो ऑफ हो गई थी। मेरे ससुराल पक्ष के 4-5 रिलेटिव्स लगातार ऑफ हो गए उसी साल में। तो मुझे एक अजीब सा डर लगने लगा
क्योंकि उसी पीरियड में मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था और मैं घबराई थी क्योंकि रोड एक्सीडेंट था। और बहुत ऐसे मुझे डरावने सपने आते थे, यहाँ खटखट वहाँ खटखट, बेड पर सोई तो ऐसे लगता था कि कोई आसपास है, भूत बाधा जैसी हुई थी। केतु पेशेंट को पहले साल से ही भूत बाधा होती है, भूत बाधा दिखाई देती है, उनको होती है केतु पेशेंट को। वो पागल नहीं रहते हैं, उनको भूत बाधा होती है। केतु का मीनिंग ही वही है, केतु मतलब भूत, भूत बाधा होती ही है केतु को। फिर वो कितने भी पढ़े लिखे इंसान हो, लेकिन केतु पेशेंट को भूत बाधा होती है और भूत पर वो ट्रस्ट भी करते हैं। मैंने भी किया था, मुझे भी भूत बाधा हुई थी जब मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम। तो मुझे रात को नींद नहीं आती थी, कोई आसपास है, कोई मेरे बेड पर ठक ठक कर रहा है, मेरे पैर खींच के बेड पर से नीचे ढकेल दे रहा है मुझे। अचानक रात को मिडनाइट को डरावने सपने पड़ते थे। ये केतु के फर्स्ट ईयर के ही लक्षण है। सपने में सांप दिखेंगे, जहरीले सांप दिखेंगे। वो तो केतु 7-8 साल तक आपको केतु के पीरियड में आपको सांप दिखेगा ही, सर्प अजगर जो भी है वो दिखेगा ही, क्योंकि वही केतु है, केतु का लक्षण ही है। केतु के 7 साल में आपको डरावने सांप अजगर जो भी है वो रियल में दिखाई दे सकते हैं या तो सपने में दिखाई सकते हैं। भूत बाधा होती है, केतु का मतलब ही यही है, सर्प दिखना, हिंस्र प्राणी दिखना, जहरीले सांप वगैरह या तो चिपकली वगैरह जो भी है हिंस्र दिखना या तो भूत बाधा होना, ये केतु के फर्स्ट ईयर से ही लक्षण आपको दिखाई देंगे। सेकेंड ईयर में तो आपका डिवोर्स वगैरह हो जाएगा, या डिवोर्स मत लेना, डिवोर्स होने की तैयारी में हो तो डिवोर्स मत लेना उस टाइम, क्योंकि फिर से शादी एक अटूट नाता है, वो फिर से जुड़ नहीं सकता है। इसलिए ना आप दूर रहो पार्टनर से, लेकिन डिवोर्स मत लेना, क्योंकि शुक्र महादशा में शायद वो आपके साथ आ भी सकते हैं, साथ में आपके बाल बच्चे जो भी वाइफ हस्बैंड जो भी है वो फिर से आपके साथ एडजस्ट भी हो सकते हैं। इसलिए आप दूर मत हो जाइए एक दूसरे से। और केतु शुक्र में मेरा एक्सपीरियंस ये था सेकेंड ईयर केतु शुक्र में कि मेरे हस्बैंड तो बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छे हैं, समझदार है। तो उनको तो पता ही था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तो मुझे चिड़चिड़ापन आता था, मुझे हेवी मेडिसिन के डोज लेने पड़ते थे, तो हाई एसिडिटी होती थी मुझे, और घर में भी लगातार सब लोग ऑफ हो गए थे, और वो रोड एक्सीडेंट था, इसलिए मेरा माइंड डिस्टर्ब था। तो मेरे हस्बैंड समझ के ले रहे थे मुझे कि इसे कुछ प्रॉब्लम्स है, ये डर गई है। तो मेरे और मेरे हस्बैंड के झगड़े होते थे, मैं उनको मारती भी थी गुस्से में, तो वो समझ के लेते थे कि इसे कुछ प्रॉब्लम है। और मैं भी समझ के बाद में लेती थी कि मैं बिना मतलब का उनको डांटी मारी, जो भी मिसबिहेवियर किया वो विदाउट एनी रीज़न किया, कुछ मतलब ही नहीं था। तो मैं उनको सॉरी भी जाके बोलती थी, लेकिन वो हंसते थे, कुछ नहीं बोलते थे, कि उनको मेरी कंडीशन पता थी। और मेरी एक आदत थी कि मुझे ना पहले से ही सुबह 8 बजे घर से निकलने की आदत थी, जॉब से या स्कूल से या कॉलेज से, हमेशा बचपन से सुबह 8 बजे घर से निकल गई, रात को 8 बजे आई। मैं घर में ही नहीं टिकती थी, जॉब से रिलेटेड ये वो, मैं घर में, मुझे बैठना पसंद नहीं था। और केतु ने मुझे वही काम दिया, घर पे बैठो। पाव के वजह से मैं जॉब नहीं कर सकती थी, मैं जॉब जाती थी बुध महादशा में, तो जॉब जाना मुश्किल हुआ मुझे प्रॉपरली खड़े रहने को भी नहीं होता था। तो मैंने जॉब से लीव लिया था, मैं नहीं जाती थी। इसलिए भी थोड़ा केतु शुक्र में यही था कि
मुझे घर पे बैठना पसंद नहीं था और केतु ने मुझे घर पे बिठाया, इसलिए मेरे दिमाग पर थोड़ा बुरा असर होने लगा, मतलब मेंटली डिस्टर्ब होने लगी। इसके कारण हस्बैंड से थोड़ा झगड़ा होता था मेरा, और वो संभल के ले लेती थी मुझे, उनको समझ में आती थी मेरी कंडीशन। और दूसरी बात है, हम दोनों को गायनेक प्रॉब्लम हो गए थे केतु शुक्र के स्टार्टिंग से ही, तो साथ होकर भी हम दोनों दूर थे। वो साथ अभी तक है, हमें दोनों को गायनेक प्रॉब्लम है। अभी मैं केतु स्टिंग में हूँ, केतु संधि काल में, क्योंकि हम दोनों को गायनेक प्रॉब्लम है, तो हम साथ होकर भी दूर है। ये केतु का लक्षण ही है। मतलब केतु डिटैचमेंट करता है पार्टनर से, साथ रहे तो साथ होकर भी नहीं है, या तो दूर रहेंगे एक दूसरे से। ये दूसरे साल का लक्षण है केतु शुक्र का। मतलब वो मोह माया से दूर करता है। मुझे तो मेरे पेरेंट्स से भी दूर किया, माँ बाप से, बहन से भी केतु ने दूर किया। फर्स्ट ईयर से ही दूर किया। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ बात भी नहीं करते अभी। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अभी मैं मेरा इंटरनल प्रॉब्लम नहीं बता सकती आपको, घरेलू मामला, लेकिन दूर हो गए। मेरा भाई तो बचपन में ही कार एक्सीडेंट में, वो मैकेनिकल इंजीनियर ही था, तो वो जा रहा था पूना में टेल्को कंपनी में, तो काम से, तो कार एक्सीडेंट होके वो वही ऑफ हो गया। तो मुझे तो मायके का सुख नहीं था। शादी के पहले तो मेरे बहुत बुरे दिन थे, शादी के बाद मेरे दिन अच्छे आने लगे, लेकिन फिर ये केतु आया, तो मेरी तो हाफ लाइफ खराब ही थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने मतलब 4-5 बार मैं मौत के मुंह से बाहर आ गई, वो मेरे हस्बैंड ने मुझे बचाया उस टाइम, इसलिए मैं आपके सामने दिख रही हूँ स्क्रीन पे। तो तीसरी अंतरदशा जो है केतु की, वो केतु सूर्य की है। केतु सूर्य में क्या होता है, अपनी ना जो त्वचा स्किन होती है ना, वो खराब होती है, स्किन के प्रॉब्लम आते हैं हमें। अपनी जो स्किन है, त्वचा है, वो रूखी सूखी होती है, बेजान खुजली आती है, सूख जाती है, अपना बॉडी का तेज ही निकल जाता है, जो तेज होता है वो निकल जाता है। आप कितने भी फेयर हो, लेकिन आप सावले दिखोगे इस पीरियड में। अभी मेरा भी फेयर लुक है, लेकिन मैं केतु जब से लगा तब से मैं सावली दिखने लगी, सावली सलोनी हो गई। मुझे मेरे फ्रेंड्स पहचानने में थोड़े उनको प्रॉब्लम होती थी कि कहीं ये श्रुति है ना, क्योंकि मैं हेवी हो गई थी बॉडी से। बुध महादशा में मैं स्लिम थी, फेयर लुक था, चमक थी मेरे में, तो उस टाइम और इस टाइम की श्रुति में उनको फर्क दिखने लगा। मुझे पहचानने में भी उनको प्रॉब्लम आने लगा, पहचान नहीं पा रहे थे ठीक से मुझे केतु महादशा में। मेरे हस्बैंड को देख के वो समझते थे कि हाँ ये श्रुति है, क्योंकि इतना केतु पीरियड में मेरे में चेंजेस आए थे। मतलब मैं सावली हो गई थी, थोड़ी बॉडी हेवी हो गई थी, हाई मेडिसिन के डोज लेती थी, इसलिए मेरा वेट बढ़ गया था, एसिडिटी होती थी। केतु सूर्य में यही होता है, त्वचा रोग होते हैं, और ये त्वचा रोग आप कितने भी आप डॉक्टर के पास जाओ, ये जो स्किन स्पेशलिस्ट के पास कहीं भी जाओ, लेकिन आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। क्योंकि मैं भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई, बहुत ट्रीटमेंट किया, लेकिन मेरे स्किन में कोई सुधार नहीं आया। मेरी जो स्किन रूखी सूखी हो गई, सावली हो गई, खुजली आती थी।